हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से क्वेश्चन लाया हूँ वेक्टर अलजेब्रा मैथ्स जेडब्ल्यू और गुड सेट के भी स्टूडेंट देख सकते हैं और बोर्ड का भी सब देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स हमसे कमेंट में लिखा था कि सर ये दोबारा क्वेश्चन बता दीजिए शॉर्ट ट्रिक से, थोड़ा वो शायद लेंदी हो गया था। ये मैं पहले बता दिया हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी करके लिखा था। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, कुछ तो उससे छोटा ही बनेगा। तो अब जैसे क्वेश्चन है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर सच दैट, ये तीनों का मैग्नीट्यूड दिया है 3, 4, 5 एंड सी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी पर, ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी पर और बी परपेंडिकुलर है ए प्लस सी या सी प्लस ए पर, जैसे लिख सकते हैं। तो हमको फाइंड करना है ए। उसमें क्या लिखा था? लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ सी, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस। लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड। तो ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? C इज परपेंडिकुलर टू A प्लस बी, C परपेंडिकुलर टू A प्लस बी। तो परपेंडिकुलर है तो क्या होता है? ये 0। तो इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं C डॉट A प्लस C डॉट B इजकल टू 0 और इसको हम A डॉट C प्लस B डॉट C इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली अब देखिए क्या है? B परपेंडिकुलर टू A प्लस सी, तो A डॉट B और B डॉट C लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख दूं मैं A डॉट B प्लस B डॉट C इजकल टू 0 एंड B, तो A डॉट B और B डॉट C। A डॉट B, A डॉट C, यहाँ गलत लिखा गया स्टूडेंट, एक मिनट। ये यहाँ है A परपेंडिकुलर टू B प्लस C। ठीक है, तो A परपेंडिकुलर A डॉट पूरा लिखते चलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इजिकल टू 0। सिमिलरली यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ A डॉट B प्लस A डॉट C इजिकल टू 0। ठीक है, अब आगे इधर चलता हूँ मैं। B डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A प्लस वेक्टर B अगेन एंड वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर C इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं यूज किया हूँ प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देखिए, ये भी प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली वहाँ मैं लिख दिया एडिंग 1, 2, 3, एडिंग 1, 2 and 3 we get अब देखिए A डॉट B ट्वाइस हो जाएगा, A डॉट C या C डॉट A, दोनों ये ट्वाइस हो जाएगा, B डॉट C B डॉट C सब ट्वाइस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टूडेंट। ये इक्वेशन 4 मान लेता हूँ, ये 4 मान लीजिए। ठीक है, अब आगे आंसर। मैं रेड का जो है क्वेश्चन लिखा हुआ वो मैं डिलीट करता हूँ, ये सब डिलीट किया मैं।
अब फाइंड करना है हमको a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड। तो वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। आइडेंटिटी यूज कर दिया मैं, b डॉट c प्लस c डॉट a। अब देखिए 4 में क्या था इसका वैल्यू 0, तो इसको हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ a का वैल्यू 3, 9 3 स्क्वायर करके लिखो लीजिए प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये दोबारा मैं बता रहा हूँ जो उससे शॉर्ट में बन गया है, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 0, यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 से 0 डायरेक्ट कर दिया तो कितना आ गया 9 प्लस 16 प्लस 25 इजकल टू 50। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू स्क्वायर था अंडर रूट 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। ये आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक स्टूडेंट सबसे रिक्वेस्ट किया था कि सर ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा शॉर्ट में कर दीजिए, तो बस इतना ही वर्क करना पड़ा। ये मेन है, बस खत्म हो गया, इससे तो थोड़ा वो बड़ा हो गया था, ये शॉर्ट में बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 24 होगा, ठीक है। अब 25 डिस्कस करूँगा और कल से मैं डिस्कस करूँगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स के बारे में, और उसके बाद क्वेश्चन मिक्स कर करके देते जाऊँगा, बना दूंगा। अभी बहुत है क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, सब रहेगा, मिक्स रहेगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में भी है हम लोग को, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। और जो स्टूडेंट को एनसीईआरटी पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग है, बेसिक, वो कहीं पीछे नहीं जाएगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं, फॉर्मेशन हुआ, सब एनसीईआरटी की बुक से ही है। तो मैथ्स का 2 बुक हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं एनसीईआरटी 2 बुक होती हैं, एग्जाम्पलर और जो जनरल क्लास में चलता है वो। एग्जाम्पलर तो क्लास में नहीं चलता है, लेकिन फिर भी आप लोग बना करके दिखाइए, पूछिए सर एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हमसे नहीं बना, जरूर पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूँ। अब मैं ये डिलीट किया, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोमेंट टॉर्क, क्वेश्चन नंबर 25, प्रॉब्लम 25 क्या है, फाइंड द मोमेंट, फाइंड द मोमेंट, और टॉर्क भी लिखा रहता है, और टॉर्क वेक्टर ऑफ द फोर्स, वेक्टर ऑफ द फोर्स 4i कैप माइनस j कैप प्लस ट्वाइस ऑफ k कैप about the point 1 to 1 1 minus 2 passing through passing through the point
द पॉइंट 3 -1 4, ये पासिंग करना है हमको, मोमेंट फाइंड करनी है। तो मैं लिखाया हूँ R क्रॉस F, फार्मूला याद कीजिए। तो फिगर इसको ऐसे बनेगा, ये फिगर होगा, पोजीशन वेक्टर से कंसीडर करना है, और ऐसे बना दीजिए, फोर्स हो गया। ये क्या है? फोर्स वेक्टर। ये कितना दिया है मेरा? 4i कैप माइनस जे कैप प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप। ए इसका पॉइंट है 1 1 -2, ये ए हुआ, और बी का पॉइंट है कितना? 3 -1 4, ये ऐसे वेक्टर हुआ। तो हमको ये आर माना हूं इसको, तो ए बी इक्वल टू आर। इन फिगर आर इज इक्वल टू ए बी, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये ओ ए ऐसे करके लिख दिया मैं, और दूसरा तरह से भी बताया हूँ आप लोग को। तो ये कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं मैं, 3 -1 2, कोऑर्डिनेट पॉइंट में लिख रहा हूँ, -2 + 6, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट में। तो अब इसको हम 2i कैप -2j कैप + 6k कैप लिख सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर आ गया। 3 -1 2 होगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, 4 -2 यानी प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ये मेरा R निकल गया। F दिया हुआ है एंड वेक्टर F। यदि मान लें 2-3 फोर्स एक्टिव है तो सबको प्लस कर देता मैं, F1 + F2 + F3 डॉट डॉट F कर देता है। तो एक ही फोर्स, एक फोर्स कितना दिया है? 4i कैप -j कैप प्लस ट्वाइस ऑफ k कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R क्रॉस F हमको फाइंड करनी है। तो देयरफॉर मोमेंट इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस F होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो R क्रॉस F के लिए मैंने आपको बताया था R का वैल्यू कितना है, ये है, ये हुआ मेरा वेक्टर R की वैल्यू। तो कैसे बताया था? 2 टाइम्स लिख दीजिए, -2 6 2 -2 6। अब इसको भी 2 टाइम्स, 4 -1 2 4 -1 2। ठीक है, तो मैं क्या बोला था? लास्ट को और फर्स्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये नहीं रहेगा, ये नेग्लेक्ट हो गया। अब मेरा बन गया, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट में -4 + 6 24 -4 -2 + 8, ये आएगा। अब इसका सिंप्लीफाई कितना हो जाएगा? 2 26। ऐसे भी छोड़ दें तो आपका आंसर सही है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट पॉइंट में लिखना है तो लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट तो है ही, वेक्टर में, तो वेक्टर में यहाँ लिख दूं मैं, वेक्टर में ऊपर लिख दूं, यही लिख देता हूं, 2i वेक्टर प्लस 20j वेक्टर प्लस 6k कैप, j कैप i कैप, j कैप नहीं बोल रहा हूँ, समझो वेक्टर में है, कैप में। ये आंसर होगा स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब 2 मिनट आपको टाइम देता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 25 है, 24 25 अब 26 बनाऊंगा, जो फिजिक्स में भी काम आता है वो भी, और ऐसे भी जनरली आएगा। जल्दी से नोट कीजिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ज़्यादा डाउन में लग रहा है ना, मैं ऊपर इसको लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ये बहुत डाउन में लग रहा था इसलिए ऊपर कर लिख देता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ से देखिए, ये किसका वैल्यू, मोमेंट का। मोमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 220 फिर 4 नहीं 6 सॉरी। अब इसको हम 2i कैप प्लस 20j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये आपका मोमेंट यानी टॉर्क फाइंड आउट हो गया। फिगर ऐसे बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन वो है साइन फार्मूला, वो मैं भी डिस्कस करता हूं। देखिए हो गया स्टूडेंट्स, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो मैं लिखता हूं 26 है। प्रॉब्लम, ये थ्योरम भी है प्रॉब्लम भी है। 26 क्या है, इफ ए बी एंड सी, इफ कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी are vertices of a triangle ABC, comma, then prove that sine rule, then prove that sine rule A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C। ठीक है, और भी हो सकता है इसका, और साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, और हो सकता है, और ए रेशियो बी रेशियो सी प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू लिख देता हूं मैं, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। ये फार्मूला है, आइडेंटिटी है, प्रूव करने के लिए आएगा तो आप कर सकते हैं। देखिए इजीली मैं करके दिखाता हूं आपको। डिलीट करो स्टूडेंट्स, नहीं चलो प्रूफ करता हूं उसके बाद। चलिए देखता हूं प्रूफ। फिगर भी बनाना पड़ेगा, फिगर बना ही देता हूं मैं। ये ट्रायंगल है
वर्टिसेज ए बी सी वर्टिसेज ए बी सी, ऐसे वेक्टर, ऐसे वेक्टर, ऐसे वेक्टर होगा। ठीक है, ये वेक्टर इधर से जा रहा है इसे, और ये वेक्टर ऐसे, और ये ऐसे। तो वेक्टर में जब भी कंसीडर करना है स्टूडेंट्स, तो इन साइड का एंगल हमको नहीं लेना होगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस, ये ए है, देखिए ये लेंगे तो इसके ई साइड का आएगा, ये लेंगे तो इसका ये साइड, यदि इधर से लेते हैं तो इधर आएगा, तो फिर इधर नीचे आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल, हमको ये एंगल से मतलब है बाहर जो है, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस बी, तो ये पाई माइनस सी, ये एंगल होगा। हमको इन साइड एंगल से वेक्टर में कोई मतलब नहीं है। अब ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं, तो इसके सामने स्मॉल ए होगा, और इसके सामने स्मॉल सी, इसके सामने स्मॉल बी, ऐसे, यही तो होता है वेक्टर में। मैंने नोटेशन कर दिया। तो हम लोग जानते हैं वी है बाय ट्रायंगल लॉ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये हमको एंगल को फाइंड करनी है, बी क्रॉस सी लेना होगा। तो बी क्रॉस सी, तो ए से पहले क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, प्री क्रॉस प्रोडक्ट बाई ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, बी और सी के एंगल बीच का आ जाएगा हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं दिखाता हूं। प्री, वो वही तो रुक गया क्यों, मैं वर्ड तो लिखा नहीं। प्री मल्टीप्लिकेशन, प्री क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई ए लेता हूं। ए के लिए तो क्या होगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस वेक्टर में ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये मेरा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ऐसे हम लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इजकल टू 0। ये तो लिख सकता हूं मैं, ये तो 0 हो जाएगा, यही ना बचेगा मेरा। अब मैं ऊपर डिलीट करूंगा स्टूडेंट्स, फिगर तो रहेगा, अब डिलीट करूंगा। डिलीट करूँ, बस डिलीट करता हूँ। फिगर तो रहेगा, वो अपने आप वो आ जाएगा हम लोग को क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइक्लिक में कंसीडर करना है ए बी सी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए चेंज करता हूं मैं, ए क्रॉस
बी माइनस हो जाएगा, सी क्रॉस ए इजकल टू 0, क्योंकि डिसऑर्डर है, ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहां साइन ए क्रॉस बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये देखिए पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी लिखना होगा, इज इक्वल टू, और एक छूट रहा है यूनिट वेक्टर, इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो ये सी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन, अब सी ए ये होगा, देख लीजिए सी ए का साइन पाई माइनस बी यूनिट वेक्टर दिस। अब इसको मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड। तो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड तो यही होगा, लिख दो ना, ए बी आ जाएगा, और यहां साइन सी, ये तो 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू सी ए साइन बी। अब यहां लिख देता हूं टेकिंग बोथ साइड मैग्नीट्यूड बोथ साइड, ऐसे कर देता हूं, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड। क्यों गलत हो रहा है, बोथ साइड। तो मैग्नीट्यूड मीन्स क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ठीक है। अब ये तो ये भी जो मैग्नीट्यूड देंगे तो यही रहेगा, ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अगेन ये डिलीट कर रहा हूं, प्री क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 मान लेता हूं, पहले से ही इसको 1 मान लिया, ये है, हम लोग जानते हैं है। तो अब बी से बी क्रॉस से प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है। अगेन यहां लिखता हूं, अगेन प्री क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लिख दूं मैं, प्री क्रॉस प्रोडक्ट both side by B in 1, we get, तो क्या होगा, B क्रॉस वेक्टर में था वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0। अब नीचे में डिलीट करूंगा, फिगर तो अभी है। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। ये तो पहले 0 कीजिए, और ये डिसऑर्डर में है, माइनस लिखिए, ऑर्डर में लाना होगा, ये 0 प्लस B क्रॉस C, ये तो ऑर्डर में है B क्रॉस C। अब क्या लिखूं मैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C वेक्टर में। अब A क्रॉस B कहाँ है, A क्रॉस B, अब इसका यही पहले ले लूं, मैग्नीट्यूड ले लेता हूं यहीं। तो देखिए ऐसे कर दिया, A क्रॉस B, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, B क्रॉस C। अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूनिट वेक्टर खत्म हो जाएगा, तो ये A क्रॉस B साइन पाई माइनस C। तो क्या लिखूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं, ए बी साइन पाई माइनस C इज इक्वल टू बी सी साइन पाई माइनस A, साइन, ये ऊपर लिखता हूं, नीचे झुक के लिखने में
अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये फिगर तो रहेगा तब ना बनाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ लाइन बना देता हूँ, इसके बाद यहाँ से है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी साइन ए बी पाई माइनस सी। पाई माइनस यहाँ भी नहीं होगा ना, है ऊपर डिलीट करना ही पड़ेगा तब भी होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करूँ ना, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको पूरा हमको डिलीट करना पड़ेगा, सब डिलीट कर देता हूँ। ये पॉइंट हमको जो आया है यहाँ लिख लेता हूँ, ए बी साइन सी इज इक्वल टू सी ए साइन बी, यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये सब पूरा मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे झुक के लिखने में भी नहीं बनना है हमको, ये तो फिगर रहेगा ही। अब इसका ए क्रॉस बी इम्प्लाई दैट ए क्रॉस बी यानी ए बी साइन पाई माइनस सी आ रहा है ना, हाँ, इज इक्वल टू बी सी साइन पाई बी सी पाई माइनस ए। तो अब हम लिख सकते हैं ए बी साइन सी इज इक्वल टू बी सी साइन ए, ये फार्मूला है। अब देखिए स्टूडेंट, पहले था मेरा ए बी साइन सी, यहाँ ए बी साइन सी इज इक्वल टू बी सी, वहाँ गया तो वी में राइट क्या लिखे, ए बी साइन सी इज इक्वल टू बी सी साइन ए इज इक्वल टू सी ए साइन बी, ये आया। तो इस सब डिलीट करता हूं अब मैं। अब ये इसकी कोई जरूरत नहीं, हो गया खत्म। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी सी, डिवाइडिंग इन ईच, dividing in each by a b c, we get कितना आया, ए बी सी फाइंड कर डिवाइड करेंगे, साइन सी ए बी सी यानी सी मिलेगा स्मॉल सी, ये साइन ए बी सी यानी ए मिलेगा, बी सी कैंसल, इज इक्वल टू साइन बी, यहां बी मिलेगा, ये प्रूव्ड हो गया। और इसको हम कंजुगेटिव लिख दिया मैं, साइन ए इज इक्वल टू बी साइन बी इज इक्वल टू सी साइन सी, ये भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। और ए रेशियो फिर नीचे नहीं आएगा, बी रेशियो सी इज इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, हो गया आंसर। ये लाना था हमको स्टूडेंट्स, हेंस द यानी प्रूव्ड लिख देता हूं, ये प्रूव्ड हो गया। 2 मिनट टाइम देता हूं। अब टाइम नहीं दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा उसको देखिएगा। डिलीट कर रहा हूं मैं अब, डिलीट 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 डिलीट, ये डिलीट हो गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास। अब है सो बाय अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 27. So by a numerical में डबल एम होता है, हाँ, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एक ही एम होता है। तो जो होगा आप लोग देखिए, न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ A क्रॉस B is equal to A cross C does not imply B is equal to C, या लिख देगा B does not equal to C, prove that, ऐसे दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल का वैल्यू देना है, हमको दिखाना है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा रहेगा, कभी कभी ऐसा भी आपको रहेगा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देने के लिए कि दो वेक्टर है, दोनों डिस्टिंक्ट है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है। उसका एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वैल्यू का ये मैं टू रिमेंबर के लिए लिखा दे रहा हूं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। टू रिमेंबर लिख करके तब इसको पहले बना दूं, उसके बाद नहीं, पहले टू रिमेंबर लिख दूं तब। टू रिमेंबर पेन अच्छा नहीं चल रहा है, रेड से मैं लिखता हूं। टू रिमेंबर फर्स्ट फॉर टू distinct vectors but same magnitude, तो इसका क्या होगा, मान लेते 2 है, एक वेक्टर मान लिया P Q R, तो B वेक्टर हो जाएगा R P Q, ये भी मान सकते हैं। और इसको जैसा उल्टा पलटा कीजिए, एक डिजिट माने वही उल्टा पलटा डिजिट सेम नहीं करना होगा। तो देखिए, दोनों डिस्टिंक्ट वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अब इस टाइप का रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फॉर 3 क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे लेंगे हम, तो वेक्टर ए एक के लिए लेता हूं मैं, देखिए ए फिर बी, लास्ट में सी लूंगा। ए इज इक्वल टू मान लेते हैं ए प्लस पी। देखिए स्टूडेंट, ये कुछ भी मानिए, ए पी कुछ भी, ये दोनों का सम यहां लिखिए। अब वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर बी, अब ए में प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, जो डिजिट से, इंटीजर से, और p प्लस माइनस एल, सब में वो आएगा a प्लस पी प्लस माइनस एल। ठीक है, सब इंटीजर है। c क्या होगा, वेक्टर c जो प्लस माइनस
प्लस कीजिएगा तो सब सेम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देता हूँ प्लस माइनस एल प्लस माइनस एल प्लस माइनस एल सी के लिए। अब ऐसा रहेगा तो ए के लिए ये होगा, ये दोनों का सम यहाँ होना चाहिए, उसके बाद बहुत जल्दी याद हो जाएगा कोई भी। और यहाँ लिख देता हूँ मैं वेयर ए पी एल बिलोंगिंग इंटीजर, आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। एपीएल मेरा क्या है, इंटीजर है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देना है इससे आपको ज़्यादा काम होगा। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, अब वो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू से, इसी मेथड से। अब देखिए यहाँ 0 मानते हैं, मान लेते हैं यहाँ 1, तो दोनों का सम क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर 1 माइनस करते हैं, यहाँ -1 तो 0, तो फिर वहाँ 0, इस तरह से सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 -1 -1। आप एक क्रॉस भी निकालिएगा, आपको दोनों इक्वल होगा, लेकिन वो डिस्टिंक्ट हो जाएगा, इक्वल कभी नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हुआ, ये भी और भी बहुत तरह का है। ऐसा बताया जाए तो कुछ तो अपने से भी थिंकिंग कीजिए, वेल डिफाइन में थिंकिंग कीजिए, आपको बनेगा। नहीं यदि न्यूमेरिकल वैल्यू में थिंकिंग करने आ रहा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं इस टाइप से शॉर्ट ट्रिक्स में मैं नोट करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं टू रिमेंबर लिख दिया हूँ। ठीक है, अब ये डिनोट हो गया होगा आपको। अब मैं रफ कर दिया मैं। अब लेट ए इक्वल टू क्या मानो स्टूडेंट्स, क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखता हूं मैं, तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर 1 2 लिया, और दोनों का सम क्या होना चाहिए। ठीक है, सही है ना। और बी वेक्टर बी स्मॉल में मानता हूं ना, स्मॉल है ना। अब इसमें प्लस में करता हूं, माइनस कुछ भी कर सकते हैं आप, नेगेटिव भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फॉर्मूला वो है। तो 1 प्लस करूं कि 2 प्लस करूं, 2, चलिए 2, तो 2 + 1 कितना होगा 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, ये आ गया। अब सी में क्या बोला था कि जो प्लस किए हैं, कितना प्लस किया था, 2 2 प्लस है तो सब 2 2 होगा, ये नहीं लिखा था मैं, प्लस माइनस एल, प्लस तो प्लस एल एल, माइनस तो माइनस एल एल, जो भी है। अब ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, देयरफॉर ए क्रॉस बी, मैं तो उसी से करूंगा, 1 2 3, 1 2 3, फिर बी का क्या है 3 4 5, 3 4 5। अब फर्स्ट और लास्ट को नेग्लेक्ट कर देना है, इसको कोई वर्क नहीं करना है। तो अब क्या होगा, यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट में 10 - 12, 9 - 5, ये 4 - 6, अब कितना आ गया -2 4 -2 आया। अब इसको हम -2y प्लस 4j कैप -2k कैप लिख सकता हूं। तो ये क्या आ गया, ये आया मेरा a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का ये आया। अब हमको दिखाना है a क्रॉस c, तब तो हमको डिलीट करना पड़ेगा। a क्रॉस c भी दोनों सेम आना चाहिए, सेम आ गया तो मेरा सही है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से हमको डिलीट करना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए इसको, a क्रॉस b आ गया, ये मैं अलग लिख लेता हूँ, कितना आया है -2i प्लस 4j माइनस 2k, ये मैं अलग लिख लिया। ये मैच करूँगा ना आया कि नहीं, ठीक है, ये डिलीट किया मैं। A क्रॉस C इज इक्वल टू A, क्या है 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ये आना चाहिए। तो इसका वही फर्स्ट और लास्ट को नेग्लेक्ट करना होगा। नेग्लेक्ट कर दिया मैं। अब ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल ये हुआ तो प्लस में होगा, लेकिन ये माइनस में होगा। देखिए स्टूडेंट 2 2 जा 4 माइनस 6, 2 2 जा 4 माइनस 6, 3 2 जा 6 माइनस 2, 2 माइनस 4। अब इसको कितना लिखूंगा मैं, -2, 4, -2 आ गया ना सेम। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, A क्रॉस C सही है, तो क्या B क्रॉस B इक्वल टू C कभी होगा? देख लीजिए, डज नॉट इम्प्लाई, कभी भी ये इक्वल नहीं होगा। ऐसे लेट करेंगे तो दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट तो आ गया सही। अब यहाँ लिख सकता हूँ मैं -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ये दोनों तो इक्वल हो गया। हेंस ये ऊपर कर देता हूं, हेंस A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C, ये तो है ठीक है, बट B डज नॉट इक्वल टू वेक्टर C, कभी नहीं होता, ये प्रूव है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू देना है तो मैं जो ट्रिक्स लिखाया वो ट्रिक्स नोट कीजिए। और कोई भी डिजिट आप लीजिए, ये नहीं कि डिजिट को याद कर गए वहां भूल गया तो प्रोसेस को याद रखिए। कोई भी डिजिट लीजिए, प्रोसेस माइंड में है तो सब हो जाएगा। फिर से मैं बताता हूं, जो यहाँ डिजिट लीजिए ये दोनों का सम यहाँ होना चाहिए। अब इसमें जो आप प्लस कीजिए, एक से सब में प्लस करना होगा, ठीक है। तो ये मैं 2 प्लस किया हूं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 + 1 3 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 3 + 2 5। तो जो प्लस किया था वो इसमें रखें, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी होगा। ये आंसर हुआ, ये मेरा लास्ट आज था आज का। अब कल से हो सकता है मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बारे में डिस्कस करूंगा और फिर इसमें मिक्स रहेगा, सब मैच रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जितना है, जितने पॉइंट है आपको, और जैसे एक लड़का हमसे पूछा कि सर इसको शॉर्ट बताइए, तो मैं आज आप लोग को बताया। वैसे आप लोग भी हमारे पास कमेंट लिखिए, यदि लगता है फील होता है, लेकिन क्वेश्चन सही भेजिए। ये नहीं कि रिजल्ट आता है मैट्रिक्स में और रिजल्ट को आप डिटरमिनेंट में लिख के भेजिए, तब वो नहीं बनेगा। एक जैसे सागर लिख के भेजा ऑप्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन का, ऑप्शन का भी डिटरमिनेंट में नहीं आएगा, मैट्रिक्स है तो मैं उसको फिर लिख के भेजा कि तुम जो भी क्वेश्चन दो हमको वेल डिफाइन में दो। तो फिर लड़का ने बोला यस सर, ये मेरे से गलती हो गई, मैं सोल्यूशन भेज दिया, फिर भी सोल्यूशन सही था, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।